अब एक बात बताइए, कोई लड़की 15-16 साल की है, उसकी शादी कर देंगे, उसको क्या समझ में आएगा, परिवार को क्या संभाल पाएगी वहां पे? अब अपने खुदे लड़की है, उन्हें बाल बच्चा उसका हो जाएगा, अब वही ससुराले के काम में लग जाएगी, नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, ये सब में उसी में 21-22 साल है। एक तो भारत वाले को नहीं समझ में आता है, ये युवा अवस्था की अंतिम पीढ़ी समझ जाता है। 25 साल हुआ नहीं कि मैंने गरियाना चालू कर दे, उनका बेटिया का तो ब्याह नहीं लग रहा है। अरे वो नहीं कर रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी, तुम कौन होता है रे बोलने वाला? नहीं समझा? गांव में देखिएगा ना, यहाँ पे लड़की लोग अगर आप लोग से कोई कहे कि उसकी बेटी की शादी नहीं लग रहा है, तो कहिएगा कि उस लायक लड़का ही नहीं मिल रहा है। नहीं समझ में? डिप्लोमेटिक ऐसा बोलिए ना कि ना घोटल जाए ना थूकल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। कोई अगर ज्यादा ही सब कहे तो क्या कहना है? लड़के नहीं मिल रहा है उस लायक आपके नजर में है तो बताइए, हम इंटरव्यू लेंगे। नहीं समझ में आएगा, सुने के दौड़ जाएगा, अरे भाई साहब ये तो कौन लड़की है, ये यहाँ पे लड़के की योग्यता नहीं। अजब हाल है, 25 साल का हुआ, कोनो आके एगो रिश्ता देके बता के चल जाता है कोनो। नहीं समझ में आया? अजब अजब टाइप का हो जाता है। कोनो आता है आप फ्री में सलाह देकर, ऐसा रिश्तेदार आता है सब कि उन रिश्तेदारों से इंसान सलाह लेके बियाह करने से अच्छा है कि घरे में कुंवारे बैठ जाए। कुछ रिश्तेदार होता है ऐसे, जानता है ऐसे कि लड़का गड़बड़ है, उसी से करा देगा, जानबूझ के कि आपकी बेटिया का हमेशा के लिए जीवन खराब कर देगा। ऐसा होता है ऐसा बहुत बार। तो कुछ ऐसा कोनो आके सलाह दे देगा, जीवन में कुछ नहीं किया तो लड़का ठीक है। अरे तुम खुद ठीक नहीं है, तुम्हारे द्वारा खोजा हुआ लड़का कैसे ठीक हो सकता है? नहीं समझ में? अपने से सोच के देखिए, सपोज अगर हम अगर किसी लड़का को कहते हैं कि भाई ये लड़का ठीक है, इट मीन्स हम उसको स्टैंडर्ड देखें, क्योंकि हम बहुत बड़ी दुनिया देख रहे हैं। उस हिसाब से सोचो, तुम कुआं का मेढक है, गांव से बाहर कभी निकला नहीं, तुम्हारे नजर में कहता है कि लड़का ठीक है, तुम दुनिया कितना देखा है? नहीं समझ में आया? एक से एक रहता है सब। तो एक तो भारत में है ना कि 25 साल फिक्स कर दिया है यहाँ, समझ में आ गया कि नहीं? ये एक बहुत बड़ी बाधा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं। समझ आया? ग्रेजुएशन और ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं, छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे, वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आप लोगों को यह हंसी लगता होगा, आपकी मां ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। अब देखिए, आपकी माता पिता मतलब अब आप लोग का ये एज है, तो उस समय ब्याह शादी हुआ होगा 90 से सन 2000 के बीच वाला, वो समय में आपके माता पिता का शादी हुआ होगा। उस समय में और लड़कियों की शादियां पहले हो जाती थी, बोझ लगने लगती थी लड़की सबका। यहाँ पे खाना वाना बनाना सीख गई है, घर वाले, मैं पढ़ाने लगा ना, छोड़ो ना, पहले ही पूछना चालू करते। घर के लोग तो लड़की सबसे केहू से पूछने लगता था। कोई पता चला सब्जी बेचने आया, कोई लड़का अच्छा हो तो बोलिएगा, अरे यार उससे सब्जी खरीदो, भेजो उसको यहाँ पे, ओकरों से पूछने लगते हैं लोग। ये कोई बात है? लड़कियां बोझ थोड़ी है। और आप लोग भी पढ़ लिख के आगे बढ़िए, ताकि माँ बाप को ऐसा ना लगे कि बोझ है यहाँ पे। होता है कभी कभी। तो ये लड़की सब में होता है, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय बच्चे के परवरिश में दे देती है, और लड़का अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने विकास पे लगाता है, तो लड़का आगे चला गया। और महिला जो होती है अपने बच्चे को बहुमूल्य समय लगा देती है, इसलिए उसका बाल बच्चा आगे चला जाता है। आप जहां तक पहुंचिएगा, देखिएगा आपके पिता से ज्यादा आपके माता का योगदान होगा। पिता को फुर्सत कहाँ है? पिता को कहाँ फुर्सत, वो अपने में भुलाई लाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी हैं अभी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद महाराज जी का कोई मतलब क्या ही बताएंगे, बहुत बहुत महान हुए, वो किसी के अवतार है। वो कभी कभी होते हैं कि मतलब कभी मानव में, आज के समय में भी कभी कभी कोई व्यक्ति इतने महान हो जाते हैं कि इंसान को संदेह होने लगता है कि मानव तो ऐसा नहीं होगा। कोई मानव इतने महान हो जाते हैं कि सब मानव तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे बढ़े। आप मिले हैं, हम उनको कई बार, मेरे पे FIR हुआ था, तुम वृंदावन में बैठे थे, मेरे पे FIR हो गया था ना, तो समझे में नहीं आया।
अब भाई छोट मोट देखो, एक कोई नॉर्मल आदमी एफआईआर कर दे तो समझ में आता है, सरकार जब एफआईआर करती है, आपका स्टेट जब एफआईआर करता है, भयंकर बात हो जाता है। नॉर्मल आदमी एफआईआर करता है, नॉर्मल आदमी से हम लोग का झगड़े नहीं होता, भाई तुम ही ठीक रहो। लेकिन जब भयंकर हो जाता है, 3-4 को कर दिया सब, हम क्या करें? तो हम कहें कि ये यहाँ से नहीं होगा, तब महाभारत के युद्ध जिताने वाले के शरण में चला जाए। वहाँ वृंदावन में बैठे थे, केला वगैरह कुछ ले लेते थे, और वहाँ के जो बंदर वंदर रहते थे बड़े, वो सब किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन सामान छीन लेते हैं सब, फिर कुछ दीजिएगा तो लौटा दें। केला वगैरह खिलाते रहते थे वहाँ पर, तो कई बार देखे थे हम। इधर एफआईआर वगैरह हुआ था, मोबाइल वोबाइल सब यहाँ छोड़ दिए थे। मोबाइल से पुलिस ट्रेस कर लेती है ना, कहाँ है, आइए ट्रेस कीजिए। कुछ है ये नहीं था, ना मोबाइल था ना कुछ, वृंदावन में बैठल थे। तो बहुत शांति वाला जगह है वृंदावन। आप में मतलब हम तो वहाँ 3 दिन तक बैठे थे आराम से। वहाँ सुबह सुबह कचौड़ी वगैरह सादा भोजन मिलेगा वहाँ, और सब्जी उब्जी बड़ा नॉर्मल उसकी क्या नाम है, वो कौन सा होता है, पेठा वगैरह के, हमको तो उतना बुझाता नहीं है सब्जी उब्जी में, खाना बनाने वाला आदमी रहे तब न जाने। वहाँ बड़ी शांति का जगह है। भिक्षुक बनेंगे क्या आप भी? सही है जी, उतना झमेला नहीं है यहाँ पे। सच बताते हैं, कभी कभी सबसे खराब हमको कब लगता है ना, कि जब हम कभी भी हम अपने लिए अगर लड़ना रहता ना, तो हम आज भी फीस बढ़ा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लड़ाई लड़ते हैं तुम लोग के लिए। और सबसे तकलीफ कब लगता है, जब शिक्षकों को भी सब लोग को एक साथ मिलकर ये बात कहना चाहिए कि हम लोग अपनी फीस कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी जीएसटी 18% हटा दे, तो ये हमारे पीछे पड़ जाता है। उद्देश्य कि बस आप अपना फीस बढ़ाइए, हम भी बढ़ा लेंगे, बस एक ही उद्देश्य रहता है। तो कभी कभी समझ में मन करता है छोड़ छाड़ के आदमी चल जाए। फौज में रहते तो इससे ज़्यादा ठीक ठाक रहते। सही में बहुत अजीब लगता है कि उस चीज़ को आप काम कीजिए जो आपको थोड़ा भी पसंद नहीं है, ऐसा लगेगा। जैसे किसी को आप भी मान के चलिए, खाना बनाना किसी को पसंद नहीं है, हल्ला कर दो कि भैया, कर दो कि उसमें बात आ जाएगी कि भैया रेपुटेशन का बात है, ताज होटल में बना रहे हैं तुम, तो उसको मनाना भी मन से है, इच्छा भी नहीं है। जो हमरे वही है, हमको तो कोई इच्छा नहीं रहता है पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाना भी है, उम्मीद भी लगा रहता है बच्चों को। वो भी कहता है सर आप पढ़ाते तो याद हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे बड़ी झमेला वाला टाइप होता है, अजीब नहीं समझ में आ गया। जैसे बाजार में खड़ा हो जाए कोई और खरीदार ना हो, कैसा लगेगा? दुनिया में है मगर दुनिया के तरफदार नहीं, बाजार में जरूर है मगर खरीदार नहीं। तो ये लोग एक सही टाइम पे निकल गए लोग। ये लोग अभी के समय में दुनिया में खतरनाक हो गई है।